अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलिनियस टाइप्स, मतलब जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, इनके अलावा जो टाइप्स हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ एफ ऑफ एक्स कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन कैटेगरी सच एज एफ ऑफ के इज इक्वल टू ए पावर के पी पावर के प्लस अल्फा कॉज एम के एट्सट्रा, देन डील इक्वेशंस इंडिविजुअली एज। इससे पहले जो भी इक्वेशंस आपने डिस्कस की, कुछ तो ए पावर के वाली थी, कुछ पी पावर के पी ऑफ के मतलब पोलिनोमियल वाली थी, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली थी। अब हम उन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जिनमें ये वाले फंक्शंस इकट्ठे या फिर कोई दो कंबाइन होंगे, तो उनको हम किस तरह से डील करेंगे। उनको डील करने का तरीका ये होगा कि आप उनको जितने ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं आप उनको उतनी इक्वेशंस में ब्रेक कर लें। जैसे पहला ए पावर के है तो आप इस इक्वेशन को ए पावर के की फॉर्म में लिख लें। दूसरा पी ऑफ के है तो उसी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, राइट हैंड साइड पे जस्ट पी पावर के आ जाएगा। नेक्स्ट है अल्फ़ा कॉज एम के, तो आपने उसी इक्वेशन को लास्ट में अल्फ़ा कॉज एम के की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन वाले को y1 के का नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन को y2 के और थर्ड इक्वेशन को y3 के, और उनके ऊपर p लगा दिया, p फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। इनके हम सेपरेटली पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालेंगे क्योंकि इनके जो हैं कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन सेम होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाती है सबकी, तो वो तो सेम रहेंगे। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, इनके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सबके इंडिविजुअली निकाल के बाद में उन सबको इकट्ठा करना है, तो आपके पास y(n)p आ जाएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू गेट पर्टिकुलर फंक्शन। इससे रिलेटेड हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व वाई के प्लस 2 माइनस 9 वाई के प्लस 1 माइनस 52 वाई के इज इक्वल टू 2 पावर के। मतलब पहला तो आपके पास कांस्टेंट की पावर वाली फॉर्म है और दूसरा कौन सा है, पोलिनोमियल वाली फॉर्म है, के स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हमने इसकी होमोजीनियस इक्वेशन को कंसिडर किया, इट मीन्स ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद हमने इसका सोल्यूशन लेट किया, ए बी पावर के जो है वो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, हमने इसकी जगह पे पुट किया। उसके बाद ए बी पावर के जो है वो कॉमन लिया, चूँकि ये तो नॉन ज़ीरो है तो ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो, यहाँ से आपके पास बी की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखने के लिए आपने C1 लिखा और उसके बाद b पावर k था, तो पहले -4 पावर k और दूसरा 13 पावर k आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने इस इक्वेशन को पहले 2 पावर k वाली फॉर्म में लिख दिया और फिर पोलिनोमियल वाली फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 पावर के वाली फॉर्म है, तो इसका सोल्यूशन आपने लेट कर लिया c इंटू 2 पावर के फॉर दिस फंक्शन। ठीक हो गया। इसमें हमने कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई करवाना होता था, उसके बाद एज यूजुअल जो भी प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। ये पोलिनोमियल वाली फॉर्म है तो आपने सिंपल डिग्री 2 वाली पोलिनोमियल लेट कर लेनी है, a2 के स्क्वायर प्लस a1 के प्लस a नॉट, और इसके अकॉर्डिंगली हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, पहले k प्लस 2 के लिए फिर k प्लस 1, और इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग फिर उसके बाद कंपेयर करना है, कंपैरिजन करने के बाद हमने अननोन की वैल्यूज़ निकालनी है, और इस तरीके से सेकंड पोलिनोमियल जो थी जिसको हमने y2 के से डिनोट किया था उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करते हुए दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को हम ऐड करेंगे तो उस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम इनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो क्या हो, कॉस स्क्वायर एन। इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें स्क्वायर किसी में भी नहीं था, उसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसमें कॉस एम एक्स वाली फॉर्म थी, लेकिन ये वाला जो है इसमें स्क्वायर वाली फॉर्म भी मौजूद है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर एन को आप डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, हमने क्या किया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एन। हमें पता है कि 1 प्लस कॉस 2n होता है, यहाँ पे सिंपल कॉस स्क्वायर एन है तो ये वाला 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों को सेपरेटली डिवाइड करके हमने लिख लिया द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन इज।
एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन कैसे आएगी, इस एक्सप्रेशन को हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, लेट वाई एन इज इक्वल टू ए बी पावर एन बी इट्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो हमने लेट कर लिया और होमोजीनियस पार्ट के लिए हमने लेट किया, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट वाली फॉर्म में कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। तो C1 दिस पावर n और साथ में C2 और जो सेकंड माइनस वाली टर्म होगी उसकी पावर n। नाउ वी कंसिडर, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे आया था, एक तो आपके पास एक्सप्रेशन था 1/2 का और दूसरा आपके पास एक्सप्रेशन था 1/2 cos 2n का। तो एक आप एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और दूसरा आप एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रीट करेंगे, जो इससे पहले हम करते रहे थे। तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया कि इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहाँ से आएगा, 1/2 वाले को सेपरेट कर दिया और सेकंड cos 2n वाले को सेपरेट कर लिया। 1/2 वाले का सोल्यूशन सेम उसी पैटर्न पे हम फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमने पहले फाइंड आउट किया था। जब भी कांस्टेंट मौजूद है, इसके कोफिशिएंट्स का जो सम है वो आपके पास नॉन ज़ीरो है, या कांस्टेंट को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आप सपोज करते हैं, सी सपोज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक वाले का भी आपको आता है। मेन काम इसमें जस्ट फर्स्ट स्टेप को अंडरस्टैंड करना है, बाकी चूँकि आप ऑलरेडी ये तमाम टाइप्स इन डिटेल कर चुके हुए हैं तो वो आपके लिए इशू नहीं है। तो आपने स्टार्टिंग इसकी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें अगर आप देखें तो cos 5k sin 5k और 6 मौजूद हैं, मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने एज इट इज़ निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा इसको आप 3 की बजाय 2 टाइप्स में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला किया था तो हमने किया था कि अगर दोनों ऐड हो रहे हों तो तब भी वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर होगा। तो इसलिए हम इसको 2 टाइप्स के तौर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 वाला तो कांस्टेंट है। उसके बाद एक और बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि 1 + 1 2 और -2 0 हो गया, इसलिए आपने साथ में c और साथ में k स्क्वायर ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप इसमें k भी पुट करेंगे तो आंसर अगेन ज़ीरो आएगा। तो आपने k की वो लीस्ट पावर लेनी है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड को नॉन ज़ीरो रखे। तो इसलिए आपने इन स्टेप्स में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही रूल है जो हम अगेन एंड अगेन कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट वाला आपके पास कुछ इस फॉर्म में था, आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट किया, a cos 5k + b sin 5k। आपके क्वेश्चन में k + 2 चाहिए, k + 1 चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास जो प्रीवियस आपने डिटेल्ड मेथड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपके पास ये वाली जो है वो डिफरेंस इक्वेशन है विद इनिशियल कंडीशंस। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि इनिशियल कंडीशंस भी हैं। दूसरी बात, इसमें कांस्टेंट की पावर k है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इट मीन्स ये कितनी इक्वेशंस में ब्रेक होगा, 2 इक्वेशंस में, पहले 2 k वाली और सेकंड साइन वाली इक्वेशन में ब्रेक होगा। इसका एज़ यूजुअल हम सोल्यूशन निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन होती हैं वो कहाँ पे यूज़ होती हैं, जब आपका जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो हमारा जनरल सोल्यूशन यहाँ पे आया। जनरल सोल्यूशन हमने इसको दोनों को ऐड करके लिख दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन थी कि y नॉट आपके पास क्या है, ज़ीरो है, और y1 भी क्या है, ज़ीरो है। मतलब k की जगह पे अगर आप ज़ीरो रखें तब भी आंसर ज़ीरो है, k की जगह पे 1 रखें तब भी आंसर ज़ीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी C1 और C2 की। ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, इनको प्रॉपर सॉल्व करना है। कोई इनमें कोई इशू होता है तो पहले आपस में डिस्कस करें, उसके बाद मुझसे डिस्कस करें। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। कि अगर आपके पास साइमल्टेनियस का मतलब दो या दो से ज़्यादा इकट्ठी हों और उसके साथ क्या है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस, मतलब जो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस हैं उनका आप सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे वो हम इस मेथड में पढ़ेंगे। जैसे आप सिंपल इक्वेशन लिखते थे ना कि x + y = 0, x - y इस तरह की इक्वेशन, कोई भी इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट भी हो सकता है।
तो आप करते क्या थे कि इनके कोफिशेंट्स को सेम करते थे, ये ऑलरेडी सेम है, ऐड किया 0 तो 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यूज़ आ जाती थी। तो डिफरेंस इक्वेशन में जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में होंगे, डिफरेंसेस की फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग यू एन वी एन अननोन्स, मतलब उसमें जो अननोन्स हैं वो कौन से हैं, यू एन वी एन वाली फॉर्म में है, वो एलिमिनेट आइदर यू एन और वी एन टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू सिंगल अननोन। मतलब आपके पास इक्वेशंस मौजूद हैं, दो अननोन्स वाली फॉर्म में है। हम क्या करते, हमारा टारगेट क्या होगा कि इन दोनों में से एक को हम एलिमिनेट कर दें और आपके पास एक इक्वेशन आ जाए जिसमें या तो यू एन हो या फिर क्या हो, वी एन हो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगेन उनमें प्रोसीजर सेम होगा, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से पिक कर लेना है। तवज्जो से देखें। इनटू सिंगल अननोन्स टू सॉल्व द सब्सटीट्यूट टू सॉल्व देन सब्सटीट्यूट द unknown found in any equation to get other unknown or eliminate second one to find first unknown as shown in examples। मतलब जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करने से आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। प्रोसीजर दोबारा देख लें, आपके पास दो अननोन्स मौजूद हैं, आपने कोशिश करके किसी एक अननोन में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है, या तो यू एन में या फिर वी एन में, किसी एक में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद जब एक इक्वेशन बन जाएगी तो उसको सॉल्व करने से या तो यू एन की वैल्यू आएगी या फिर वी एन की, जिसकी भी वैल्यू आएगी गिवन किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। आपके पास डिफरेंस इक्वेशंस का टॉपिक है, तो आपके पास है यू एन प्लस वन माइनस यू एन प्लस थ्री वी एन इज इक्वल टू 7। सेम इसी पैटर्न पे आपके पास वी एन और यू एन है, मतलब वी एन और यू एन, ये आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। हमने लिखा वी कैन राइट द इक्वेशन एज यू एन प्लस वन है तो इसको आप ई ऑफ यू एन लिख सकते हैं, माइनस यू एन आपने लिख दिया प्लस थ्री वी एन। हमने कोशिश की कि पूरा एक्सप्रेशन यू एन वी एन वाली फॉर्म में हो जाए। इसी पैटर्न पे वी एन प्लस वन है तो आप इसको ई ऑफ वी एन लिख सकते हैं प्लस वी एन माइनस टू यू एन इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। यहाँ से हम यू एन कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो आपके पास क्या बनाई, माइनस वन इंटू यू एन प्लस थ्री वी एन इज इक्वल टू 7। यहाँ से हम वी एन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 प्लस वन इंटू वी एन माइनस टू यू एन इज इक्वल टू 6। इसमें अगर आप देखिए तो हम फर्दर इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि आपकी पूरी इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में आ जाएं। आपको इनको सॉल्व करने से ऐसी इक्वेशन मिल जाए जो कि किसी एक वेरिएबल में हो। सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि हम जो है, अगर यहाँ पे देखें तो 3vn मौजूद है, यहाँ पे देखें तो 3e प्लस 1vn मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो un है, यहाँ पे देखें तो -2un है। तो अगर आप इस इक्वेशन को e -1 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको -2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वाले एक्सप्रेशन जो हैं वो सेम हो जाएंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको e + 1 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने इन दोनों को ऐड किया। तो आप देखें ये 6vn था, तो 6 आपने लिख लिया, vn कॉमन ले लिया, बाकी एक्सप्रेशन आपके पास ये मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया इज इक्वल टू e -1 इंटू 6 था, तो 6 को आपने e के साथ भी लिख लिया और -1 के साथ भी, प्लस 14 है। ठीक हो गया, आपने इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट आप देखें तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया है और e जो है शिफ्ट ऑपरेटर है, कांस्टेंट पे अगर अप्लाई करें तो कांस्टेंट ही आंसर देता है। तो e ऑफ 6 आंसर आ गया 6 - 6 + 14। इसके बाद लेफ्ट पे अप्लाई करें, e स्क्वायर है तो vn पे अप्लाई करेंगे तो vn + 2। अब हमने क्या किया कि इसको प्रॉपर जो आपके पास डिफरेंस इक्वेशन थी उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया, ताकि हमने जो मेथड पढ़े हुए हैं उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकें। इसके बाद आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, पूरी इक्वेशन vn की फॉर्म में है, vn + 1 vn + 2।
मतलब पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इज इक्वल टू 0 रखा। इसके बाद सेम जिस पैटर्न पे हम सॉल्यूशन लेट करते रहे थे, अब के बार हमारे पास वी एन इन्वॉल्व है तो हमने वी एन कह दिया कि ए बी पावर एन मौजूद है। इसका सॉल्यूशन हमने इसी मेथड से फाइंड आउट किया, तो जो कि आ गया था कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया। अब हमने इसको आर थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ए पावर आर पावर एन आ जाएगा। एन की जगह पे क्या है, आर स्क्वेयर रूट पावर एन था, तो आर की पावर एन बाई 2 आ गया। उसके बाद C1 कॉस एन थीटा प्लस C2 साइन एन थीटा। पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट 14 मौजूद था, तो हमने C लेट किया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास दोनों का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से जो वी एन आया आपके पास, ये जनरल सोल्यूशन आया। अब आपका टारगेट क्या है, यू एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना। यू एन की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास नाउ यूजिंग ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ की, मतलब जो गिवन दोनों इक्वेशन में से कोई भी हमने यूज़ कर लेनी है। तो यू एन किसके इक्वल आएगा, यू एन इज़ इक्वल टू, मतलब इसको आप इस तरफ ले गए, बाकी सारी एक्सप्रेशन आप लेफ्ट पे ले आए, तो -6 इधर आ गया। ये 2 एक्स्ट्रा था तो 2 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 6 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन एक्सप्रेशन का। सॉल्व द सिस्टम, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी मेथड सेम है, जिस तरीके से अभी आपने सॉल्व किया है सेम उन्हीं पैटर्न्स पे होगी। ये आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट जो है अगेन सेम है, फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये टाइप चेंज होगी। टाइप चेंज होगी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफेक्ट होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, एक इस फॉर्म में था तो एक माइनस एन स्क्वायर वाले फॉर्म में था, यहाँ से आपने 2 इक्वेशंस बना ली, तो उनको सॉल्यूशन का तरीका हमने पिछले क्वेश्चंस में डिटेल्स में देखा हुआ है। साथ में ये इसकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक किया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।